एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन सोचिए ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर इन एंटीबायोटिक दवाओं का असर ही ना हो, और ये बैक्टीरिया हवा में भी बड़ी मात्रा में हो जाए और साथ साथ हवा में जो प्रदूषण है वो इनका पोषक बन जाए, तो स्थिति कितनी भयावह होगी। तो देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जो बैक्टीरिया है वो उनकी मात्रा बढ़ गई है, और ये बात बताई गई है एक रिसर्च में। अब ये मात्रा क्यों बढ़ गई है, आखिर क्या वो कारण है कि जो स्मॉग है, जो प्रदूषण है, ठंड में जो प्रदूषण है वो इनकी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। इस रिसर्च में जो बातें कही गई हैं वो बातें चौंकाने वाली हैं। यानी कि प्रदूषण अब सिर्फ हमारे लिए एक ही तरह से नहीं, अब कई तरह से हानिकारक है। उस पर विचार करने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। स्मॉग कैसे बन रहा है सुपर बग फैक्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले जो खबर है वो यही है कि जो दिल्ली की हवा है वहां पर सुपर बग यानी कि बैक्टीरिया जो है वो पनप रहा है, और इस बैक्टीरिया के लिए ये फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। स्मॉग क्यों काम कर रहा है, तो दरअसल जेएनयू की एक रिसर्च है, वहां के जो पर्यावरण विज्ञान स्कूल है उसके द्वारा एक रिसर्च किया गया, और ये रिसर्च प्रकाशित भी हुआ नेचर पत्रिका में। इसमें यह कहा गया कि दिल्ली की जो सर्दी है वो सुपर बग को पनपने के लिए एक माकूल इन्वायरमेंट दे रही है। अब आप जानते हैं कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन है वो वैसे ही, जो प्रतिरोधी संक्रमण है वो वैसे ही एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में इसको जाना जाता है। चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो गया, आर्थिक क्षेत्र हो गया, या वैश्विक रूप से एक बड़े खतरे के रूप में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन्फेक्शन या एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण को माना जाता है। देखिए, एंटीबायोटिक के प्रति अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर, तो इसका मतलब बैक्टीरिया पर उसका असर ही नहीं होगा, और ऐसे बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत घातक होंगे। हम दवा खाएंगे लेकिन वो उसका प्रभाव उस पर नहीं होगा। और ये बैक्टीरिया अगर प्रदूषण की वजह से हवा में ज्यादा हो जा रहे हैं तो वो हमारे लिए और घातक हो जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर जरूर इनकी वजह से थोड़ा बहुत हमको दिक्कत देखने को मिलती है, यानी कि फोड़े फुंसी दाने ही दिखाई देते हैं। लेकिन इनका विभत्स रूप भी सामने आता है, जिसमें कि निमोनिया, सेप्टिसीमिया, एंडोकार्डिटिस यानी कि हृदय की जो भीतरी परत होती है उसमें सूजन तक, इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। तो ये फिलहाल स्थिति देश की राजधानी में बनी हुई है। अब इसके लिए प्रदूषण कैसे जिम्मेदार है, स्मॉग कैसे जिम्मेदार है, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसी खबर के आलोक में कि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो मामला है इसमें सुपर बग या स्टेफिलोकोकस जिस बैक्टीरिया की बात की जा रही है वो क्या है। तो देखिए, स्टेफिलोकोकस की अगर बात करें तो ये गोलाकार जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है, और इसको सामान्य भाषा में स्टैफ भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसका नाम स्टैफ भी है, ये आप याद रखेंगे। अब ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि क्लस्टर में रहता है। क्लस्टर का मतलब समूह में रहता है, और सामान्य रूप से हमारी त्वचा श्लेष्मा झिल्ली पर, यानी नाक के अंदर जैसे श्लेष्मा झिल्ली है वहां पर ये बैक्टीरिया जो है उसको पाया जाता है। प्रवेश कैसे करता है हमारे शरीर के अंदर, तो सामान्य रूप से प्रवेश करता है, कोई आपके शरीर में घाव हो गया या कोई दूषित वस्तु आप खा लिए तो उससे प्रवेश करता है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात है, रिसर्च में जो बात बताई गई है वो कही गई है कि ये सांस के जरिए भी हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा हो गई है। विशेष तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले एरिए हैं, जो जहां पर झुग्गी झोपड़ियां ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, और सबसे जरूरी चीज की अस्पताल जहां पर कि इलाज हो रहा है वहां पर ही ये बैक्टीरिया ज्यादा पाया जा रहा है। तो ऐसी दिशा में ये एक चिंता की बात जरूर हो रही है। तो ये फिलहाल आपको याद रखना है, स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है इसकी मात्रा, इसकी 8 प्रजातियों को पहचाना गया है, जिसमें कि 2 ज्यादातर इसमें पाई जा रही हैं यहाँ की हवा में। अब हम जानेंगे कि प्रदूषण इसके लिए कैसे जिम्मेदार है, और प्रदूषण में क्यों इनकी मात्रा बढ़ी है उसका कारण भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस कारण को समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए बता दें कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए एक बड़ा शानदार कोर्स। ये कोर्स इसलिए आपके लिए शानदार है क्योंकि अगर आप आगामी तैयारी अपनी करना चाहते हैं तो अभी से आपको अपनी नींव मजबूत करने के लिए इस कोर्स से बेहतर कोई कोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इस कोर्स की कीमत जो है 24,999 रुपए है, और वास्तव में ये भी कीमत नहीं है। इस कोर्स को आप अभी परचेज करेंगे, फिर जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये पूरी की पूरी 24,999 जो इसकी फीस है वो फीस में एडजस्ट कर ली जाएगी, यानी कि ये फीस एक तरह से आपकी पूरी माफ हो जाएगी। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। अब इसमें आपको ढेर सारी विशेषताएं हैं, 1250 प्लस घंटों की कक्षा मिलेगी, आपको 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, उसका प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा, साथ साथ आपको 18 टेस्ट भी इसके माध्यम से देने को मिलेंगे। तो यानी कि जो प्रीलिम से लेकर मेंस तक जीएस की आपकी बुनियाद है वो इस कोर्स के माध्यम से अभी से आप मजबूत कर सकते हैं। तो आगामी तैयारी के लिए आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। अब इसमें इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं AMI
TABH। तो इसमें आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अब बैच के बारे में बात कर ले तो देखिए इसका बैच जो है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में है, तो आपको समझ के स्तर पर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी 3 बजे से और इंग्लिश मीडियम का 7 जनवरी 6 बजे से। कूपन कोड याद रखेंगे अमिताभ, ये लगाएंगे तो अतिरिक्त इसमें डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पे जाएंगे, दृष्टि लर्निंग ऐप पर जब भी जाएंगे आप तो ये कोड आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं अतिरिक्त लाभ पाने के लिए। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो हमारा नंबर 8750187501 है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं अध्ययन में क्या निष्कर्ष निकला है और उस निष्कर्ष में कौन सी बातें हैं जो पोल्यूशन की तरफ हमें और गंभीरता से सोचने को बताती हैं। देखिए यहां पर क्या किया गया कि इस अध्ययन में दिल्ली के क्षेत्र में इंडोर और आउटडोर दोनों पहले सैंपल कलेक्ट किए गए और उस सैंपल में जो मात्रा देखी गई, उस मात्रा में जो बैक्टीरिया को मापने के लिए जो मात्रा होनी चाहिए, WHO ने जो निर्धारित किया है वो मात्रा क्या थी, तो 1000 CFU, ये याद रखेंगे, प्रति क्यूबिक मीटर। अब 1000 CFU कह रहा है WHO की इतनी मात्रा होनी चाहिए। CFU क्या होता है, तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इसको बोलते हैं। बैक्टीरिया या इस तरह के जो हम कह सकते हैं कि जो छोटे जीवाणु होते हैं उनकी मात्रा कितनी है पर्यावरण में, उसको मापने की ये यूनिट होती है, इकाई होती है। तो इसको इतनी मात्रा कहा WHO की होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जब सैंपल कलेक्ट किया गया तो उस सैंपल में जो मात्रा देखी गई वो कितनी थी, तो वो थी आपकी 1000 की बजाय 1600 CFU प्रति घन मीटर, यानी कि ये मात्रा ज्यादा थी। अब इस मात्रा के ज्यादा होने का मतलब क्या है कि सुरक्षित सीमा जितनी है उस सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा ये मात्रा थी। यानी कि सर्दियों में ये देखा गया, इस रिसर्च में पूरा जो पाया गया कि जो बैक्टीरिया है उनकी मात्रा सर्वाधिक पाई गई किसकी तुलना में, और मानसून में सबसे कम पाई गई। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें सारे निष्कर्ष के तौर पर कि सर्दियों में क्या होता है कि जो सतह का तापमान है वो ठंडा हो जाता है और सतह के तापमान के ठंडे होने के कारण जो गर्मियों में सतह का तापमान ज्यादा होता है जिससे कि गर्म वायु ऊपर उठती है तो प्रदूषण उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन सर्दियों में जो ठंडी वायु का गुण होता है कि वो नीचे बैठती है, इसकी वजह से जो धरती के आसपास जो प्रदूषण हो रहा है वो ऊपर नहीं जा पाता है। तो इसकी वजह से इसमें इस प्रदूषण में दो तत्व मुख्य तौर पर PM 2.5 जो कण होता है, यानी कि PM 2.5 और दूसरा PM 10, इन दोनों की वजह से क्या होता है, इनमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी चिपकने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि इन दोनों कणों पर ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। अब उसकी वजह से इन बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो जो सुरक्षित मात्रा है 1000 CFU प्रति घन मीटर से बढ़कर, यानी कि एक घन मीटर में इनकी जो संख्या होनी चाहिए वो 1000 होनी चाहिए, तो सुरक्षित सीमा है। अब एक घन मीटर में इनकी संख्या बढ़ के 1600 हो जा रही है, यानी कि उस सुरक्षित सीमा को क्रॉस कर जा रही है। उसका मुख्य कारण क्या बताया गया कि PM 2.5 और PM 10 जो कण है उन पर ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये उनके वाहक का काम करते हैं, यानी कि हवा के माध्यम से इनकी संख्या बढ़ेगी और जहां भी भीड़ भाड़ होगी, जहां भी इस तरह की घनी आबादी की जगह होगी वहां इनके पाए जाने की प्रायिकता बढ़ जाती है। अब इसमें यह भी कहा गया कि 73% जो सैंपल लिया गया उसमें परीक्षण किया गया कि 73% ऐसे इसमें बैक्टीरिया थे जो एक दवा के प्रति रेजिस्टेंस पावर उनमें डेवलप हो गया था और 36% ऐसे बैक्टीरिया थे जिनमें कि कई दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस पावर जो है डेवलप कर लिए थे। जो स्टेफिलोकोकस की 8 प्रजातियां हैं मुख्य तौर पर, उन 8 प्रजातियों में से 2 प्रजातियां अगर आप देखेंगे, जिसमें से कि यहां पर ये दोनों प्रजातियां आपको दिखाई दे रही हैं, एपिडर्मिडिस और साथ साथ अर्लेटे, ये दोनों प्रजातियां मुख्य तौर पर यहां पर जिम्मेदार पाई गई। अब इसका उपाय क्या हो सकता है, इसका उपाय ये हो सकता है कि सबसे बड़ी चीज की जो एंटीबायोटिक दवाओं का जो ज्यादातर गलत तरीके से बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के इस्तेमाल होता है, ये उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उससे क्या होता है, ज्यादातर एंटीबायोटिक खाने की वजह से इनके अंदर ये रेजिस्टेंस डेवलप होता है इन बैक्टीरियाज के अंदर, और साथ साथ इन दवाओं को जब ये एक्सपायर्ड हो जाती है तो इनका निपटान किया जाना चाहिए, तो वो ढंग से किया जाना चाहिए ताकि ये पर्यावरणीय ऐसे जहां पर लोग रहते हैं उनके संपर्क में, उनके बैक्टीरिया के संपर्क में ये दवाएं न आने पाए। अब इसको अगर किसी भी तरह से इनका निपटान कर दिया जाए, कहीं भी फेंक दिया जाए, तो उससे क्या होता है कि दवाओं की गलत तरीके से निपटान की वजह से ही विशेष तौर पर यह देखा गया कि जो हॉस्पिटल्स हैं या जो सीवेज है वहां पर इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनके ज्यादातर सेंटर्स पाए गए, उनका ज्यादातर केंद्रण पाया गया। तो इन दवाओं के गलत तरीके से निपटान पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अस्पताल और सीवेज क्षेत्र जो है वहां पर प्रतिरोधी बैक्टीरिया के ज्यादातर सेंटर पाए जाने का संकेत जो है उसको समझने की जरूरत है।
एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसका नियमित परीक्षण किए जाने की जरूरत है। डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक दवाओं को खाए जाने की जरूरत है। साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिहाज से हम कह सकते हैं कि एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके विषय में जागरूक किया जाए कि ऐसी जगहों पर जाए तो मास्क इत्यादि का प्रयोग करते रहे। सुपरबग क्या होता है? तो सुपरबग एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता है और एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध विकसित कर लेता है। तो ऐसे सुपरबग से बचने के लिए यही कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको अपनाया जाना चाहिए। तो फिलहाल पोल्यूशन को याद रखना है कि पोल्यूशन में ऐसे जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर अगर आप जाएं तो मास्क का उपयोग करें। ये आज का हमारा विषय था। चलिए अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हैं। आज का प्रश्न क्या है? तो WHO के अनुसार हवा में माइक्रोबियल एक्सपोजर की सुरक्षित सीमा क्या है? विकल्प आपके सामने है। 500 CFU प्रति मीटर स्क्वायर, 1000 CFU या 10,000 या 16,000। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।